हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है संज्ञा। विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन सा है जो संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? लिंग, वचन, कारक या विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। अगला है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो किस वाक्य में जो है अशुद्ध क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, इसका ऑप्शन आपको बताना है। आप मेरी मदद करेंगे ना? मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। वह न सोता है न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, यही अशुद्ध रूप से क्रिया विशेषण में लिखा हुआ है। रमेश गिर पड़ा। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो गिर पड़ा कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई वाक्य है? तो ऑप्शन है वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आम खाता है। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सा शब्द साकर्मक क्रिया है? तो कौन सा शब्द है जो साकर्मक क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना या सोना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखना, ये साकर्मक क्रिया है। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? तो आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो पहुंच गया में किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, दिकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिकर्मक क्रिया। हंसना कैसी क्रिया है? तो हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक, आकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्मक क्रिया है। गाड़ी चलने लगी। गाड़ी चलने लगी, इस वाक्य में क्रिया का रूप बताना है। दिकर्मक, सहायक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिकर्मक। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, लेना, मरना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाना। निम्नलिखित में कौन सी आकर्मक क्रिया है? तो कौन सी आकर्मक क्रिया है? खाना, पीना, उठाना या फिर आना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आना। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है और कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं है रहना, बाकी है भेजना, चुप होना, रखना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। वह इधर उधर देख रहा है। वह इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है? तो इधर उधर कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन है राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह धनी है तो दूसरा गरीब है, उमा बहुत पढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम न पढ़ता है और न ही खेलता है, यही में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तुम खा रहे हो वाक्य में कौन सी सहायक क्रिया है? हो। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सहायक, पूर्वकालिक, नामबोधक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, नाम बोधक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक क्रिया। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य
या फिर भाववाच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तृवाच। राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच। राधा से गाया नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच, क्योंकि वो भाव से कह रही है राधा से खाना नहीं खाया गया। वहां वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? तो संदिग्ध, संभाव्य या पूर्व वर्तमान या पूर्वभूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो कौन सी क्रिया है जो वर्तमान काल में है बताना है। उसने फल खा लिए थे, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल की है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो वर्तमान में कर रहा है। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। जहां आज तुम हो वहां कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण या अनुबंध क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजक क्रिया विशेषण। वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह रात दिन तक पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? संयोजक, स्थानीय, संयुक्त या फिर अनुबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया विशेषण। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण, रीति वाचक क्रिया विशेषण, परिमाण वाचक या फिर स्थानीय क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविकारी अव्यय भी है और क्रिया विशेषण, यानी ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। निम्न में कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है, तो यही सही नहीं है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या समुच्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारणवाचक। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम मीठा है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? कारक, काल, अव्यय या क्रिया विशेषण। तो जो समय का निर्धारित हो, शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो, उसे हम काल कहते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह मन में पड़ता है, वह चुपचाप से चला गया, जबकि बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह चुपचाप से चला गया। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? राम जाता है, इसी में नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम जाता है। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो सीता क्या कर रही है? पानी पीती है, इसमें कर्म वाच्य यानी वो कर रही है। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? भाववाच्य। निम्न में कौन अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक अव्यय। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के प्रकार नहीं है, तो साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रूप की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? मूल, यौगिक, स्थानीय या साधारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, वाक्य में किस प्रकार की
क्रिया विशेषण है यौगिक, साधारण, परिमाणवाचक या स्थानीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो किस वाक्य में है जो क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पढ़ने वाला है, क्योंकि वह भविष्य में पढ़ने वाला है, इसमें भविष्य काल हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी अविकारी नहीं है। इनमें कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? तो कौन सा है तत्कालीन वर्तमान काल का उदाहरण है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जा रहा है, इसमें तत्कालीन वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन जा रहा है, इसमें जो है वर्तमान काल है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ किस क्रिया की है? सकर्मक, आकर्मक, यौगिक, संयोजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्मक। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है यौगिक, नाम धातु क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम धातु क्रिया। नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है आकर्मक, साकर्मक, संयुक्त, नाम धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकर्मक। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है आकर्मक, साकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। तो इस वीडियो को यही करते हैं एंड। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 संधि के बारे में पढ़ेंगे।